चलिए प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 10 चैप्टर 1 का हम लोग देख रहे थे प्राकृतिक संसाधन, और आज चर्चा करेंगे हम लोग घौ यानी खनिज संसाधन के बारे में। तो खनिज किसे कहते हैं? निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ निर्मित जो प्राकृतिक पदार्थ है उसे हम खनिज कहते हैं। ठीक है, अब खनिज के प्रकार की बात करें, खनिज दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है धात्विक खनिज, यानी जिसमें धातु का अंश होता है, यानी लोहे का अंश होता है। ठीक है, धातु का अंश होता है, जैसे आपका धातु में क्या आ जाएगा? लोहा, तांबा, मैग्नीज आदि। धात्विक खनिज के भी दो प्रकार है। ठीक है, धात्विक यहाँ पे क्या अगर बात करें, बढ़िया समझिए आप लोग, खनिज दो प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक, दूसरा अधात्विक। धात्विक के भी दो प्रकार है। ठीक है, धात्विक के भी दो प्रकार हैं। एक लोहयुक्त खनिज जिसमें लोहे का अंश मौजूद होता है, और एक अलोहयुक्त खनिज जिसमें लोहे का अंश बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, तो जिन खनिजों में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है उसे लोहयुक्त खनिज कहते हैं, जैसे मैग्नीज, लोहा, अयस्क, निकेल। ठीक है, और लोहयुक्त खनिज जिसमें लोहे का अंश कम पाया जाता है, जैसे में सोना, चांदी, सीसा इत्यादि। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरे नंबर की और धात्विक खनिज की। तो इसमें धातु नहीं होते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज में धातु पाए जाते हैं और धात्विक खनिज में धातु पाए नहीं जाते, जैसे में आपका चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इत्यादि। आगे बात करते हैं अधात्विक खनिज के भी दो प्रकार हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। याद रखिएगा, फिर से एक बार चर्चा करते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं, खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और धात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, एक लोहयुक्त खनिज, एक अलोहयुक्त खनिज। ठीक है, उसके बाद अधात्विक खनिज, ये दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक खनिज और एक अकार्बनिक खनिज। तो कार्बनिक खनिज में इनमें जीवाश्म होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि कार्बनिक में आ जाएंगे। और कार्बनिक में इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, यानी जीवों का अंश नहीं होता है, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे करते हैं धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर, और यहां से क्वेश्चन भी आपका बन जाता है, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताइए। तो ध्यान से देखिए, इसको गलाने पर धातु प्राप्त होता है, पर इसको गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, यह कठोर एवं चमकीला होता है, इनकी अपनी चमक होती है और धात्विक की अपनी चमक होती है। ठीक है, तीसरा, यह अगण्य चट्टानों से प्राप्त होते हैं और यह परतदार चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ये जो धात्विक खनिज है आपका, ये अगण्य चट्टान से मिलता है और धात्विक आपका परतदार चट्टानों से मिलता है। इन्हें पीटने पर तार बनाया जा सकता है तथा पीटने पर टूटता नहीं है। इन्हें पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता तथा पीटेंगे तो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात था अंतर की। आगे बात करते हैं खनिजों के वितरण के बारे में। तो सबसे पहला आपका उत्तर पूर्वी पठार, यह देश की सबसे धनी खनिज पेटी है। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा खनिज आपको देखने के लिए मिलेगा तो आपके उत्तर पूर्वी पठार में आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपका छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार अवस्थित है। इसमें लोहा अयस्क आपको देखने के लिए मिलेगा, लोहा अयस्क देखने के लिए मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, तांबा मिलेगा। इस सबके विशाल भंडार आपको देखने के लिए मिलेंगे कहां पर? उत्तर पूर्वी पठार में। ठीक है, दूसरा है दक्षिणी पश्चिम पठार, यह कर्नाटक के पठार एवं तमिलनाडु के पठार तक फैली हुई है। ठीक है, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु के पहाड़ तक फैली हुई है। यहाँ भी आपको लोहा अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि भारी मात्रा में देखने को मिल जाएगा। यानी उत्तर पूर्वी में बहुत ज्यादा, उससे थोड़ा सा कम आपको दक्षिणी पश्चिम पठार इधर देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए, कहता है उत्तर पश्चिम प्रदेश। ठीक है, तो इसका विस्तार आपका खंबात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणियों तक है। यहाँ आपको चांदी, सीसा, तांबा आदि मिलते हैं। आगे बात करते हैं धात्विक खनिज में, जिसमें लोहा आपको देखने को मिलता है। उसमें बात करते हैं सबसे पहले लोह अयस्क की, यानी लोहे की। तो यह आधुनिक सभ्यता का रीढ़ है। लोहा यानी आधुनिक सभ्यता, जो भी सभ्यता चल रहा है उसका क्या है? ये रीढ़ है, क्योंकि आप जितना भी चीज काम करते हैं वो सब लोहे के ऊपर आधारित है। तो ये आधुनिक सभ्यता का रीढ़ है। यह उद्योगों की जननी भी है, इसे उद्योगों की जननी भी कहते हैं। याद रखिएगा, लोहा खान से शुद्ध रूप में नहीं मिलता, बल्कि लौह अयस्क के रूप में निकलता है। लौह अयस्क तीन प्रकार के होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। याद रखिएगा, लोहा शुद्ध रूप में नहीं मिलता है। लोहा किसमें मिलता है? लौह अयस्क में मिलता है, और इसके तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। ठीक है, यानी टाइट, देखिए इसको याद कर, लोहा कैसा रहता है? टाइट रहता है, सख्त। सब के पीछे देखिए टाइट लिखा होगा,
है ना। ईट ईट याद रखिएगा, क्योंकि भैया घर बनाते हो तो लोहा किसके साथ लगता है, सीमेंट बालू ईट के साथ। तो सीधा फंडा है, अगर याद ना हो तो इतना याद रखना भैया, लोहा की बात करें तो ईट, और ईट देखिए इसी तीन को पीछे है, हेमाटाइट यानी ईट, ईट और ईट। क्या भूलिएगा, याद हो जाना चाहिए अब आप सभी को। यानी भैया लोहा किसके साथ, ईट के साथ। तो कौन कौन सा होगा, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। ठीक है, चलिए हेमाटाइट में लोहा आपको 68% देखने के लिए मिलेगा, मैग्नेटाइट में 60% और लिमोनाइट में 40%। अब बताइए सबसे अगर कम लोहे का अंश आपको देखने के लिए मिलेगा तो किसमें मिलेगा, लिमोनाइट में मिलेगा। सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, हेमाटाइट में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वितरण की बात करें तो यह आपको कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड इधर आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं मैग्नीज अयस्क का, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने तथा लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, यानी भैया इसमें आपको जंगरोधी देखने को मिलता है, जंग जल्दी नहीं लगता है। और ये किसका मिश्र धातु हो जाता है, लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आपके शुष्क बैटरियों के निर्माण में, सूखा बैटरी जिसे आप लोग कहते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा गया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फोटोग्राफी, ठीक है, चमड़े में, माचिस उद्योग में, पेंट तथा कीटनाशक दवाओं को बनाने में आपको किया जाता है, किसका, मैग्नीज का। ठीक है, 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है। ठीक है, अगर 1 टन स्टेनलेस स्टील बनेगा या स्टील बनेगा तो उसमें 10 किलो आपका मैग्नीज का उपयोग होता है। ठीक है, वितरण की बात करें, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि। चलिए, मजा आ रहा है आप लोग को, देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। दोस्तों में शेयर करें, लाइक कीजिए, अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया वो भी लाइक कीजिए, और वीडियो में बने रहिए आगे। चलिए आगे बात करते हैं धात्विक खनिज में ही बॉक्साइट की। ठीक है, जिसमें अलौह है, उसमें लोहा था, इसमें अलौह है, मतलब लोहा नहीं के बराबर है। तो पहला हो जाता है बॉक्साइट। यह एक अलौह धातु निक्षेप है जिसे एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। इससे क्या निकाला जाता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि बताइए एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, बॉक्साइट, और बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है, एल्युमिनियम। ठीक है, इसका उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, बर्तन बनाने आदि में किया जाता है। वितरण की बात करें यानी कहां कहां आपको देखने के लिए मिल जाएगा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इत्यादि। अगला है हमारा तांबा। यह बिजली का अच्छा संचालक है, जिससे इसका ज्यादा उपयोग किसमें होता है, विद्युत उपकरण में किया जाता है। भारत में कुल तांबा का भंडार 125 करोड़ टन है। अगला है अभ्रक। विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। और भारत में अगर इसके भंडार की बात करें तो 59,065 टन इसका भंडार है। ठीक है, आगे बात करते हैं चूना पत्थर की। तो भारत में चूना पत्थर आपको 76%, सीमेंट 16%, लोहा इस्पात 4% रसायन उद्योग में किया जाता है। ठीक है, देश का 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में ही आपके पाया जाता है। अब ये तो आपने जान लिया खनिजों के बारे में, अब इसका संरक्षण करना भी जरूरी है, यानी इसे बचाना भी जरूरी है। तो खनिज ऐसे क्षयशील संसाधन है जिन्हें दोबारा नवीकृत नहीं किया जा सकता। अगर एक बार खत्म हो गया तो इसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। अतः खनिजों की संरक्षण की परम आवश्यकता है, यानी इसको हमको बचाना अत्यंत आवश्यक है। और आपको पता है संरक्षण कैसे होता है, कम उपयोग करके, है ना। जितना आपको यूज में है उतना ही, वैसे तो जितना यूज में ही जा रहा है ना। अगर कोई बोले पेट्रोल अब 100 का भरा के आप काम कर लो, किसी को मन है 200 का, तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो सिस्टम तो वही चल रहा है ना, फिर भी हमें उस चीज का संरक्षण करना है। चलिए साथ ही साथ अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं। तो अभ्यास प्रश्न में बात करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की तो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव है, यही आपको आगे काम देगा। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा 100। अभी कितने खनिज पाए जाते हैं, 100, याद रखिएगा। इनमें से कौन लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है, मतलब जिसमें लोहा देखने के लिए मिलता है। तो बताइए बॉक्साइट में लोहा मिलता है, बहुत कम मिलता है।
चूना पत्थर, अभ्रक ये तो है ही नहीं। एक ही चीज है मैग्नीज, जिसमें लोहे का अंश मिलता है, तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा मैग्नीज। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का 100 उदाहरण है? अधात्विक खनिज की बात कर रहा है, तो अधात्विक में आपका क्या हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? यानी उद्योगों की जननी या उद्योगों की रीढ़ कहा जाए, तो ये सिर्फ एक ही इंसान है भैया, हमारा कौन? लोहा है। ठीक है, आगे कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? मैंने बताया था आपको, क्या लगा होना चाहिए? ईट। तो देखिए, ईट इधर भी लगा है, ईट इधर भी लगा है, और मिनस है, ये नस आ गया भैया। नस का काम दूसरा है, हम लोग ईट की बात करें, पर देखिए 2 आंसर हमारे पास है। यहाँ पे कितने आंसर है? 2 आंसर है। मैं एक बार किताब देख लूं, तो आपके 2 आंसर है, पर आपको यहाँ देखिए लेवल के आधार पूछे तो आपको यहाँ पे दोनों ही आंसर सही होंगे, पर आपका सही आंसर यहाँ पे एग्जैक्ट जो होगा हेमाटाइट, क्योंकि इसमें लोहे का अंश ज्यादा मिलता है, 68% मिलता है, पर इसमें 40% मिलता है। तो लोहा अयस्क का एक प्रकार आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी तब होता है जब यहाँ पे एक और इसका ईट होता है ना, मैंने आपको बताया ईट वाला सिस्टम। चलिए आगे, कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य? याद रखिएगा, सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य हमारा कौन है? कर्नाटक। भैया क्या करना है? नाटक करना। नाटक करने के लिए स्टेज चाहिए। स्टेज किसका बनाना है? बांस का नहीं, लोहे का। तो लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक भैया कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा अयस्क उत्पादन करता है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत लोहा अयस्क उत्पादन करता है छत्तीसगढ़? तो 20% हो जाएगा आप लोग का आंसर। कितना प्रतिशत? 20%। ठीक है, 20%। आगे हम मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है? कितना नंबर स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तीसरा है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? जस्ट आपने पढ़ा कितना? 10 किलोग्राम का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न फटाफट देखिए करके। चलिए, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा में आपको कौन सा खनिज सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा? तो वो मिलेगा बाबू आप लोग को मैग्नीज का। किसका? मैग्नीज का। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की पड़ती है। किसकी? बॉक्साइट की पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश में तांबा का कुल भंडार कितना है? देश में तांबा का कुल भंडार बाबू 125 करोड़ टन है। कितना है? 125 करोड़ टन। प्रश्न है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा, झारखंड में आपका 80% होता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर होता है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, खनिज क्या है? तो खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। अगला, धात्विक खनिज 2 प्रमुख पहचान क्या है? तो सबसे पहला, गलाने पर इनसे धातु प्राप्त होता है। यह कठोर एवं चमकीले होते हैं, जिसे पीटकर तार बनाया जाता है। आगे, खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख करें तो यह प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इनका भौतिक एवं रासायनिक संयोजन निश्चित होता है। अगला प्रश्न है, लोहा अयस्क के प्रकारों के नाम लिखें। तो आपको पता है, सब में ईट लगा दीजिए, यानी हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। सबसे बढ़िया हेमाटाइट याद रखिएगा, उससे कम मैग्नेटाइट, लिमोनाइट उससे भी कम। परसेंट याद है आप लोग को? 68, 60 और 40। चलिए प्रश्न 5, लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड आदि। अगला, झारखंड के मुख्य लोह अयस्क जिलों के नाम बताइए। सिंहभूम, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, संथाल, प्रागना एवं रांची। आगे हम मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो मैग्नीज का उपयोग सूक्ष्म बैटरियों के निर्माण में होता है, फोटोग्राफी में होता है, चमड़ा एवं माचिस उद्योगों में होता है, कीटनाशक दवाओं के निर्माण में इसका तथा पेंट उद्योग। ठीक है, पेंट उद्योग में भी इसका उपयोग होता है मैग्नीज का। ठीक है, अगला है, एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख करें। तो इसका उल्लेख, इसका निर्माण किसमें? एल्युमिनियम का मतलब किसमें काम आता है एल्युमिनियम? वायुयान निर्माण में, विद्युत उपकरण निर्माण में इत्यादि में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
बर्तनों में भी किया जाता है। आगे है, अभ्रक का उपयोग क्या है? अभ्रक देखिए विद्युत रोधक गुण वाला होने के कारण इसका उपयोग जब भी होता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में, खिलौना उद्योग में एवं आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? तो चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से देखा जाए तो सीमेंट उद्योग में, लोहा इस्पात उद्योग में एवं रसायन उद्योग में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो खनिज राष्ट्रीय संपत्ति है जो एक बार उपयोग आने के बाद लगभग समाप्त हो जाता है। इन्हें दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। देश का आर्थिक विकास का प्रत्यक्ष संबंध इन खनिजों से है तथा इनके भंडार सीमित एवं क्षयशील प्रकृति के कारण खनिजों का संरक्षण जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है आपका, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का 100 उदाहरण परिचय दीजिए। खनिज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज, ऐसे खनिजों में धातु का अंश होता है, इन्हें पुनः 2 उपभागों में बांटा गया है, यानी धात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांटा गया। शुरुआत में ही मैंने बताया था आपको, एगो लोहा युक्त एगो अलोह युक्त, यानी इसमें लोहे का अंश अधिक पाया जाता है, जैसे लोहा अयस्क, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन इत्यादि। अलोह में लोहे का अंश नहीं के बराबर होता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा इत्यादि। दूसरा है अधात्विक खनिज। इस प्रकार के खनिजों में धातु नहीं मिलते हैं, इनके भी 2 उपवर्ग बनाए गए हैं। पहला कार्बनिक खनिज, दूसरा अकार्बनिक। तो कार्बनिक की बात करें तो इसमें जीवाश्म या कार्बन के अंश होते हैं, यानी जीवों के अंश होते हैं। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। चलिए दूसरा देख लेते हैं आगे। अकार्बनिक खनिज, यानी इसमें कार्बन या जीवाश्म जो होते हैं वो नहीं होते हैं, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। अगला है धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है, तुलना कीजिए। तो चलिए धात्विक इधर है और धात्विक इधर है, दोनों देख लेते हैं। इसको गलाने पर धातु प्राप्त होता है, इसको गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता। यह आग्नेय चट्टानों से मिलते हैं, यह परतदार चट्टानों से मिलते हैं। इन्हें पीटने पर तार बनाया जा सकता है तथा पीटने पर टूटता नहीं है। इन्हें पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता तथा पीटने पर चूर चूर हो जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न है, भारत के खनिज पेटियों के नाम लिखकर किन्हीं 2 का वर्णन करें। ठीक है, चलिए सबसे पहला उत्तरी पूर्वी पठार। यह देश की सबसे धनी खनिज पेटी है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार अवस्थित है। इसमें आपको लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा आदि का विशाल भंडार देखने के लिए मिलता है। दूसरा आपका दक्षिणी पश्चिमी पठार। यह कर्नाटक के पठार एवं तमिलनाडु के पठार, कर्नाटक के पठार से लेके आपको और तमिलनाडु के पठार तक फैला हुआ है। यह लौह अयस्क इसमें आपको देखने को मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा और भारी मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 2 पेटियों के नाम। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को लिखें। तो देखिए सबसे पहला हेमाटाइट, इसमें लौह अयस्क में लोहा अंश सर्वाधिक पाया जाता है, कितना 68%। दूसरा है मैग्नेटाइट, इसमें लोहा अंश की मात्रा 60% होती है। घिसने पर काला रंग दिखता है, अतः इसे काला अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है लिमोनाइट, यह सबसे घटिया किस्म का लोहा अयस्क है, जिसमें लोहा अंश का मात्रा मात्र 40% से भी कम होता है और इसे पीले अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला है 5 नंबर, भारत में लोहा अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालें। तो लोहा औद्योगिकरण की रीढ़ है, जिस पर देश का आर्थिक विकास क्या करता है, निर्भर करता है। तो वितरण की बात करते हैं, सबसे पहले कर्नाटक से शुरू करते हैं। तो यहाँ देश का 1/4 लोहा उत्पन्न होता है। ठीक है, उसका उत्पादन आपको देखने को मिलेगा बेल्लेरी, बाबा बदून एवं केमनगुड़ी के खानों में होता है। ठीक है, कर्नाटक के अंदर सब है। दूसरा है छत्तीसगढ़, कर्नाटक के बाद यह देश का दूसरा प्रमुख लोहा अयस्क उत्पादन राज्य है। यहाँ से लगभग 20% लोहा प्राप्त होता है, जिसका खनन बेलाडिया, डाली, राजहरा इत्यादि से होता है। ठीक है, तीसरा है उड़ीसा, यहाँ से 19% लोहा प्राप्त होता है, जो गुरु महिषासनी एवं बादाम पहाड़ आदि से निकाला जाता है। चलिए अगला है आपका झारखंड। ये आपको सिंहभूम, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची एवं संथाल परगना क्षेत्र से देश के कुल लोहा अयस्क उत्पादन का 15% हिस्सा उत्पादित करता है। अगला प्रश्न 6 है, मैग्नीज अथवा बॉक्साइट की उपयोगिता तथा देश में इनके वितरण का वर्णन करें। तो मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज की उपयोगिता एवं वितरण। तो मैग्नीज का उपयोग इस्पात सहित विभिन्न मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। इससे निर्मित इस्पात जंगरोधी होता है, जंग नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त शुष्क सेल बनाने में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योगों में, रंग रोगन आदि कार्यों में भी मैग्नीज का उपयोग होता है। उत्पादन में रूस
एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है जहां मैग्नीज का भंडार उत्पादन में रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यानी भारत की बात कर रहा है, रूस और दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ मैग्नीज के भंडार उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्य में फैले हुए हैं। अकेले उड़ीसा देश का 37% मैग्नीज उत्पादन करता है। ठीक है, अकेला उड़ीसा। आगे बात करते हैं बॉक्साइट की उपयोगिता एवं वितरण। तो इससे एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, बर्तन निर्माण, सफेद सीमेंट निर्माण एवं रसायनों के निर्माण में किया जाता है। इसका भंडार मुख्य रूप से उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु में अवस्थित है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, उड़ीसा जो है 48% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। ये कितना कर रहा है? 37। और उड़ीसा, दोनों चीज उड़ीसा में ही निकल रहा है। तो मैग्नीज का 37% करता है उड़ीसा, तो 48% किसका करता है? बॉक्साइट का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो नंबर है अभ्रक की उपयोगिता एवं वितरण पे प्रकाश डालिए। तो अभ्रक की उपयोगिता की बात करें तो अभ्रक एक विद्युत रोधी और धात्विक खनिज है। विद्युत रोधी होने के कारण इस खनिज का सर्वाधिक उपयोग जो है विद्युत उपकरण के निर्माण में किया जाता है। वितरण की बात करें तो भारत में अभ्रक के 3 पेटियां हैं जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों से विस्तृत है। बिहार एवं झारखंड में उत्तम कोटि के अभ्रक, रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लार जिला, राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर, जयपुर आदि जिलों में अभ्रक का उत्खनन होता है। अगला, खनिजों के संरक्षण के उपाय सुझाइए। आइए, खनिज आपको पता है क्षयशील है और नवीकरणीय, एक बार खत्म होने के बाद दोबारा उसका नहीं उपयोग होगा। इसके भंडार सीमित है और पुनः निर्माण भी असंभव है क्योंकि इनका निर्माण एक जटिल एवं लंबी प्रक्रिया से होता है। अतः खनिजों का संरक्षण 3 बातों पर निर्भर करता है। खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण, लगातार इसका दोहन नहीं होना चाहिए। उनका विवेकपूर्ण उपयोग जिससे खनिज का बचत किया जा सके। और तीसरा, कच्चे माल के रूप में इनके विकल्पों की क्या करें? खोज करें। भाई इनके अलावा दूसरे चीज की भी खोज करें। तो ये था आपका, ठीक है, खनिज संसाधन पूरा खत्म हो गया। चैप्टर का प्रश्न उत्तर और सिस्टम नोट्स के साथ पूरा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।